आप जानते हैं आइस स्केटिंग करते समय ये गलतियां कभी ना करें, नहीं तो आपका भी कुछ यही हाल होगा। सबसे पहले जिस भी जगह पर आप आइस स्केटिंग कर रहे हो वहाँ देख लेना चाहिए कि बर्फ की मोटाई कितनी है। अगर आप पतली बर्फ पर उछलते हैं तो ज्यादा दबाव पड़ने पर ये टूट भी सकती है और पानी इतना ठंडा होता है कि आपके शरीर को तुरंत ही जमा सकता है। इसीलिए जहाँ बर्फ की मोटाई 4 इंच हो वहीं पर स्केटिंग करनी चाहिए। दूसरा, इन नुकीले जूतों से बर्फ पर फिसलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इनसे ब्रेक लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनमें कोई साइकिल या बाइक की तरह ब्रेक नहीं होते, बल्कि आपको पैरों से इन्हें रोकना पड़ेगा। वहीं लंबे समय से स्केटिंग सीखने वाले लोग इसमें इतने माहिर हो जाते हैं जो छोटे छोटे गैप से भी तेजी से निकल जाते हैं, लेकिन इसको सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं जब भी चलते हुए एसी पर इस तरह हाथ मारते हैं तो उससे धूल ही धूल निकलती है। कभी कभी तो एसी के कंप्रेसर में 1 किलो से भी ज्यादा धूल जमा हो जाती है। आखिर ये धूल कहाँ से आती है? और तो और जब एसी चलता है तो उससे बाल्टी भर भर के पानी निकलता है, बल्कि एसी में तो कूलर की तरह पानी भी नहीं डलता है। तो आखिर ये पानी कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी एसी चलता है तो उसमें लगी कोयल ठंडी होती है और जब हवा से टकराती है तो वो भी ठंडी होने लगती है। ऐसे में हवा में मौजूद नमी कोयल के चारों तरफ पानी के रूप में जमा होने लगती है। फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर नली या पाइप से बाहर गिरने लगता है। ये पानी पीने लायक नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को देने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह जब एसी हवा को अंदर खींचता है तो उसमें मौजूद धूल भी इसके साथ अंदर चली जाती है, जो इसमें लगी जालियों पर लगातार जमा होती रहती है। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी लिफ्ट है जिससे इंसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े जहाजों को उठाया जाता है। ये एलिवेटर चाइना की इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है कि हजारों टन के शिप को भी कुछ ही सेकंडों में उठाकर बांध के ऊपर चढ़ा देता है। और तो और जहाज के नीचे के हिस्से को हमेशा लाल रंग से ही क्यों पेंट करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना के हुबई प्रांत में बना 3 गॉर्जेस डैम 2.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसके बनने से नदी में जहाजों के आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया, इसीलिए यहाँ इस लिफ्ट का निर्माण किया गया। दूसरी तरफ इस बांध में पैनामा कैनाल की तरह वाटर लॉक से एलिवेटर भी बनाया गया, लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल काफी महंगा पड़ता है। वहीं जहाज के निचले हिस्से में किया जाने वाला रंग लोहे पर होने वाला प्राइमर पेंट है। ये जहाज पर जंग लगने से बचाता है। साथ ही ये लाल रंग जहाज पर समुद्री जीव और काई को लगने से भी रोकता है। इन जीवों से कई बार जहाजों को चलाने वाले प्रोपेलर भी जाम हो जाते हैं।